जैसे जैसे दिन की शुरुआत होती है, हर दिन के जीवन की शुरुआत होती है, तो शुरुआत में आदि में और अंत में भगवान को जोड़िए। हर दिन के जीवन का प्रारंभ आपके जागने से होता है, तो जागते ही परमात्मा से जुड़ें। और हर दिन जैसे ही एक दिन का समझिए, एक दिन के जीवन का समापन होता है, उस समय भी भगवान से जुड़िए। और जब जब भी आप कुछ भी खाएं पिएं, तो जिसकी कृपा से ये जीवन में जीवन चलाने का खाद्य पदार्थ मिल रहा है, जो रोजी रोटी का मालिक है, उसको याद करिए और थैंक्स करो। और जब रोजी रोटी पर बैठो जाकर, अपने ऑफिस में, अपने कर्मस्थल में, उस गद्दी पर बैठाने वाले को याद करना, जिसके कारण आपकी रोजी रोटी चल रही है। घर से बाहर निकलते समय कार्य क्षेत्र में पदार्पण करने के लिए जा रहे हैं, मेरे अंग संग रहना मेरे परमात्मा, ऐसा बोलना है। और जब घर में आओ तो मैं अपने प्रेम मंदिर में आ रहा हूँ, यहाँ मेरे प्रेम की दुनिया रहती है, मेरे अपने, मेरे चाहने वाले, जिनको हर पल मेरी इंतजार रहती है। घर से बाहर जाएं तो घर वाले पूछते हैं लौटोगे कब। गाड़ियों के पीछे लिखा होता है ना, घर पर कोई आपका इंतजार कर रहा है। तो आप उन्हीं की अवहेलना करते हो जो आपके इंतजार करते हैं, आपको प्यार करते हैं, आपको चाहते हैं, आपकी फिक्र करते हैं, आपके लिए सोचते हैं। आप उनको अवहेलना करते हो। और जो आपको कुछ मानते ही नहीं, आप उनको इम्प्रेस करते हो, उनके पीछे लगे रहते हैं, ये भी मेरे साथ जुड़ जाए, मिल जाए। तो ये ध्यान रखें कि जब आप घर से बाहर गए, कर्म क्षेत्र में पदार्पण करने लगे हैं, तो याद करो कि मेरे अंग संग रहना भगवान। जब घर में आओ तो क्या कहना, दरवाजे पर पहुंचते ही कि बाहर की दुनिया बाहर रहे, प्रेम की दुनिया में प्रवेश हो रहा है। भगवान मेरे घर में प्रेम देना, एकता देना, सब एक दूसरे को समझने वाले बने। गड़बड़ यही तो होती है, एक दूसरे को समझ ही नहीं पाते। जिनके साथ रहते हैं गलत फहमियां पैदा कर लेते हैं, और गलत फहमियों के कारण रिश्ते खराब हो जाते हैं। इसलिए मैं ये कहा करता हूँ कि गलत फहमी को जितना जल्दी ख़त्म कर सकते हो ख़त्म कर लो, नहीं तो गलत फहमी नफ़रत में बदल जाएगी और नफ़रत रिश्ता खा जाएगी। और दुनिया में 3 चीज़ें ऐसी हैं जिस पर कीमत लिखी नहीं होती। आप अपने किसी मॉल में, दुकान में, सब जगह जाओ, जो भी चीज़ें वहाँ रखी हुई हैं, हर एक के ऊपर कीमत का टैग लगा हुआ है। वो टैग देखते हैं आप तो कीमत पता लगती है, ये इतने की, ये इतने की, ये इतने की। दुनिया की 3 चीज़ें बहुत कीमती हैं, पर उन पर टैग नहीं लगा हुआ है। उनमें एक तो यही है आपका स्वास्थ्य, सेहत, संबंध और समय, 3 है। जो वक्त चल रहा है ना अभी आपका, इस पे टैग नहीं लगा हुआ कि कितनी कीमत का है।
जब निकल जाएगा ना हाथ से तब क्या कहोगे? बड़ा कीमती मौका था मेरे जीवन का, खो बैठा। अकल नहीं थी, समझ नहीं थी। तो समझ कब आती है? जब खो जाता है। सेहत खो जाए तब उसकी कीमत पता लगती है, संबंध खो जाए तब उसकी कीमत पता लगती है। मेरा तो रिश्ता इतना कीमती था। और फिर लोग रोते हुए कहते हैं काश तुम फिर से लौट आओ। माँ विदा हो जाए, पिता विदा हो जाए दुनिया से, या किसी का रिश्ता टूट जाए, कितनी भी आवाज़ देते चले जाइए, बीता हुआ वक्त लौट कर नहीं आया करता। और वक्त के साथ संबंध और संबंध के साथ सेहत, सेहत पर भी आपके कोई टैग लगा हुआ नहीं है कि कितनी कीमत की है। सेहत खराब हो जाए तब समझ में आता है सब बेकार, दुनिया भर में कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती। बीमार आदमी को कितने भी आभूषण पहना दिए सुंदर नहीं लगेगा, और जो स्वस्थ है वो साधारण कपड़े भी पहन ले तो भी उसकी चमक दिखाई देती है, क्योंकि सेहत में ही आपका, स्वास्थ्य में ही आपका सौंदर्य है। बीमार आदमी को कितने भी बढ़िया खाने पीने की चीज़ें ला के रख दीजिए, स्वाद नहीं है। बीमार आदमी के लिए दुनिया के दृश्य नहीं है। बीमार आदमी की बातचीत भी सही नहीं होती। तो खो गया सेहत, स्वास्थ्य, तब पता लगता है कितना कीमती था। जब हम सेहतमंद रहते हैं तब परवाह नहीं करते। ज़्यादातर लोगों को देखा गया है 40, 42, 45 की उम्र में जाके तब वो कहते हैं सैर वैर एक्सरसाइज करनी चाहिए। पूछा अभी तक क्यों नहीं किया? बोले अब तक चलता था। अब क्या हुआ? बोले कुछ थोड़ा थोड़ा ब्लड प्रेशर भी आने लग गया है, कुछ नींद में भी असर आ रहा है। कोई 40-45 में सोचते हैं, कुछ 50-55 में। और फिर वही बात कि गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर, मायूस हाथ मलता वापस बेरंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। मन की मशीनरी ने तब ठीक चलना सीखा जब बूढ़े तन के हर एक पुर्जे पे जंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। और कितनी कमाल की बात है कि फुर्सत के वक्त में न सिमरन का वक्त निकला, फुर्सत के वक्त में न सुमरन का वक्त निकला। उस वक्त मांगा जब वक्त तंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। आयु ने जब हथियार फेंक डाले, उम्र बची नहीं, आयु ने जब हथियार फेंक डाले, यमराज फौज लेके करने को जंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। तो इसलिए ये ध्यान रखें कि आपको कीमत का पता नहीं होता कि मेरा कितना कीमती क्या कुछ था, हो गया तब पता लगता है। मिल गया कोई चीज़ आपके पास है तो जो है तो मिट्टी, खो गया तो सोना। तो अच्छा हो अभी से समझकर जीवन को चलाना शुरू करें। प्रत्येक वर्ष मार्गशीर्ष माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी को गीता जयंती मनाई जाती है। मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण के मुख से गीता के उपदेश निकले थे, इसलिए इस दिन गीता जयंती महोत्सव हमारे देश में बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया जाता है। महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण ने जब अर्जुन को मोह में फंसे देखा तो उनको कर्म, कर्तव्य और जीवन की वास्तविकता से अवगत करवाया।
गीता ही एकमात्र ऐसा धार्मिक ग्रंथ है जो जीवन को सही ढंग से जीने का मार्ग दिखाती है, सही और गलत में फर्क करना सिखाती है। यह एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिसकी जयंती मनाई जाती है। प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के सानिध्य में विश्व जागृति मिशन 22 दिसंबर 2023 को दिल्ली स्थित ओंकारेश्वर मंदिर में गीता जयंती समारोह आयोजित करने जा रहा है, जिसके लिए आप सभी मित्रगण सादर आमंत्रित हैं। इस भव्य समारोह का प्रसारण आप YouTube के माध्यम से भी देख सकते हैं और आप यहां पर आकर भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित हो सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।